अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आरएनए से मुतल्लिक पढ़ेंगे और जितनी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्री टेस्ट में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएनए इज़ कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको जैसे पता है कि मैक्रोमोलीक्यूल एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो एक पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स काफ़ी ज़्यादा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो डीएनए में होते हैं वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, वो अब मैं आपको डीएनए की वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें ये जो राइबो है इसका मतलब है राइबोस शुगर। इसमें जो शुगर है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स में जो है वो एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो राइबोस जो है एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, मोनोसेकेराइड है और इट इज़ प्रेजेंट इन आरएनए। तो एक ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है। इस तरह जो है न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए आर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। जिस तरह कि आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो पायरिमिडीन है यहाँ पे डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरासिल। ये एमसीक्यू भी काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन आरएनए, ओनली आरएनए। तो यूरासिल जो है वो आपको डीएनए में नहीं मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। तो थायमीन इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, नॉट इन आरएनए। इट इज़ ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो हमेशा जो है वो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है इसका, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स है। डीएनए इस तरह होता है, मतलब डबल हेलिक्स, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है आपस में आमने सामने। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नहीं मिलेगी, इसमें जो है आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स मिलेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ से भी बनता है कि जो आरएनए है उसमें कौन सी बॉन्डिंग मिसिंग होती है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं होते, ठीक है, और इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो मैं आपको एक बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है डीएनए की वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू बनता है कि ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरएनए है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में, और फिर ट्रांसपोर्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में। अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता क्या है उसकी एक अलग सी वीडियो बनती है। फिलहाल आपको आरएनए के टॉपिक्स से मुतालिक इतना पता हो कि आरएनए जो है वो जिस प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये तमाम टाइप्स के लिए है, mRNA, tRNA, राइबोसोमल आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू सिंथेसाइज होती है न्यूक्लियस में और फिर ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म में। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। अब आरएनए की टाइप्स में से कौन सा जो है वो ट्रांसलेट होता है, कौन सा वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है राइबोसोम्स पे, तो वो है mRNA। mRNA, द टाइप ऑफ आरएनए विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स इज़ mRNA। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, टीआरएनए सिर्फ टेक पार्ट करता है, आरआरएनए भी राइबोसोम का हिस्सा होता है, ठीक है, वो ट्रांसलेट नहीं होते। बट ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, लेकिन तीनों जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया। अच्छा, अब जो है वो टाइप्स ऑफ आरएनए कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए 3 होती हैं सारे यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए एमआरएनए जो है वो मोस्ट अबंडेंट इन अमाउंट ऑफ द में अगर देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट जो है वो कितनी क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो सेल में सबसे ज़्यादा जो है वो एमआरएनए होगा। चाहे वो कोई परसेंटेज लिखी हो, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज लिखी होगी वो एमआरएनए ही की होगी, ठीक है। तो अबाउट 80 to 90% एमआरएनए ही होता है। अच्छा, एमआरएनए का काम क्या है, इट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आपको पता है कि एमआरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू सिंथेसाइज होता है और न्यूक्लियोटाइड्स जो है की फॉर्म में होता है। तो जब ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है तो वापस उसको अब साइटोप्लाज्म में जाना है,
जब साइटोप्लाज्म में जाना है तो वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो कहाँ पे जाके लगता है, राइबोसोम में। अब इसका जो साइज़ है कि कितना लंबा सीक्वेंस होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है सेल को। अगर छोटा प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो छोटा जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होगा, अगर बड़ा रिक्वायर्ड है तो बड़ा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। तो इसका साइज़ डिपेंड करता है कि जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, कैन बी स्मॉल कैन बी वेरी लार्ज। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड जो है कॉमनली जो है वो आते रहते हैं। टीआरएनए, अब टीआरएनए का जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ट्रांसफ़र आरएनए, इसका नाम से जो था वो मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज कन्वे करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, किसकी ट्रांसफ़र करता है, अमीनो एसिड की ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, राइबोसोम। इट ट्रांसफर्स द अमीनो एसिड टू राइबोसोम। अमीनो एसिड की ट्रांसफ़र कैसे करता है, अमीनो एसिड जो है वो इसके थर्ड हाइड्रोक्सिल एंड, इसके जो मालिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है उसका एक एंड जो होता है वो थर्ड एंड होता है, ठीक है। एक एंड होता है उसका 5 एंड होता है। तो जो इसका थर्ड एंड होता है जहाँ पे ओ एच होता है, हमेशा थर्ड एंड पे आपको ओ एच मिलेगा, और फिफ्थ एंड पे आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, ठीक है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के स्टैंड पे। तो जो ओ एच एंड है उस एंड पे क्या होता है, अमीनो एसिड अटैच होता है। अब जो एक और साइट होती है इसी टीआरएनए पे, वो कौन सी साइट होती है, कोडॉन, वो एंटी कोडॉन साइट होती है। अब एंटी कोडॉन क्या है, एंटी कोडॉन एक थ्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, थ्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जो उसके ऑपोजिट पेयर पेयर करता है। फॉर एग्जांपल एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज़ है, थाइमीन, ठीक है। थाइमीन तो चूँकि एमआरएनए पे होता नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यूरासिल, ठीक है। तो जिस तरह गुआनिन का साइटोसिन, ठीक है, और इस तरह आप दोबारा से अगर एडेनिन अगर आ जाए तो AGA, तो इसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यूरासिल, ठीक है। तो ये इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस तरह जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो mRNA पे होते हैं उनको हम कोडॉन कहते हैं, जो tRNA पे होते हैं उनको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। मिनिमम नंबर इनका कितना रिक्वायर्ड होता है सेल में, 20। अब 20 क्यों है, क्योंकि हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे हमारी प्रोटीन्स जो है वो बन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो है हमारी बनती हैं, वो हैं 20। हमारे पास हमें जो बॉडी में रिक्वायर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं, जिनमें 11 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 9 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो 20 जो है, मिनिमम नंबर जो है वो 20 चाहिए अमीनो एसिड का। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ टीआरएनए कितने चाहिए होंगे, 20। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक्स में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपके सामने पेश कर दी हैं, जो कि एंट्री टेस्ट में रिपीट होती रहती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो लास्ट में आर एन ए, राइबोसोमल आरएनए। जिस तरह के नाम से जाहिर है, आपने चीज़ों को सिंपल रखना है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ राइबोसोम्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। तो इसका मैं रोल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो ट्रांसलेशन के टॉपिक में आ जाता है। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसकी अलग से वीडियो बनती है। तो आई होप सो इस आरएनए के टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।